ईरान में महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार है वो अपने पीक पे जा चुका है। हाल ही में एक महिला को सिर्फ इसलिए मौत दे दी गई क्योंकि उसने हिजाब सही से नहीं पहना था। उसके बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन हाल ही में एक और वीडियो सामने आया जिसके तहत एक महिला को बस के अंदर इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, इतनी बेशर्मी, इतनी दरिंदों की तरह पीटा गया कि उसकी हालत अभी बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। कारण सुनोगे तो बहुत छोटा सा कारण है, हिजाब। जी हाँ दोस्तों, देखिए हिजाब आप पहनो या ना पहनो, इसमें मैं कोई बोलना नहीं होता, लेकिन अगर आप ना पहनना चाहो तो आप मत पहनो, पहनना चाहो तो पहनो। लेकिन ईरान में क्या है, आपको हिजाब पहनना है। और एक औरत के सर से हल्का सा हिजाब उतरा, उसे बस में पीट पीट के अधमरा कर दिया गया। इसके बाद क्या था, ईरान की महिलाएं एक तरफ और ईरान की सरकार एक तरफ। ईरान की महिलाओं ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया कि ईरान के फाउंडर का घर जला दिया। जी हाँ दोस्तों, ईरान के फाउंडर कौन थे मैं बताता हूँ। अयतुल्ला रुहोल्लाह खोमेनी, ये जो आदमी था ये ईरान को फाउंड किया था। ईरान कोई इस्लामिक कंट्री नहीं था। अगर आप 1960s के ईरान में घूमने जाओगे तो ऐसा लगता था कि यूरोप में आ चुके हो। कुछ फोटोज से आप समझ जाओगे क्या थी कंडीशन 1960s में ईरान की। 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन आया था जिसके तहत फिर उसके बाद बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यहाँ पे दोस्तों ये वो बंदा था जिसने ये सारे कानून बनाए और इस तरह ईरान को किया, वरना ईरान पहले बहुत सेकुलर कंट्री था। अब जो ईरान की महिलाएं हैं इनका सारा गुस्सा इस आदमी पे फूट रहा है, क्योंकि अगर ये आदमी ने ऐसा ना किया होता तो ईरान आज एक शांति प्रिय, एक विकसित और एक ज़बरदस्त देश बन सकता था। लेकिन इन्होंने अपनी धर्म के आड़ में पूरे देश को जला के रख दिया और पॉवर्टी में डाल दिया। पूरी महिलाएं इस समय पूरे सड़कों पर घूम रही हैं और जिसे पा रही हैं उसे पीट रही हैं, जो लोग उनको हिजाब पहनने के लिए कह रहा है। यहाँ पे दोस्तों उसके घर को आग लगाने के बाद ये लोग प्रेसिडेंट के घर की तरफ भी गए और बहुत सारी नाराबाजी की गई। बता दिया जाए दोस्तों, अयतुल्ला 1979 में ईरान लौटे थे और 1989 में इनका निधन हो गया था, बूढ़े हो गए थे इसलिए। लेकिन यहाँ पे जो महिलाओं का गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सट्रीम लेवल पर है और इस हिसाब से लग रहा है जिस हिसाब से ये महिलाएं अब निकल रही हैं, आगजनी तोड़ फोड़ करना, ईरान कहीं ना कहीं एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इन महिलाओं के जो पति हैं, एक पिता होता है, एक भाई होता है, वो भी अब इनके साथ उतरेंगे और ईरान में इराक वाला हाल ना बन जाए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। क्योंकि ये जो ईरान की सरकार है ये बिल्कुल निठल्ली हो चुकी है। इनके खिलाफ कोई उठता है तो ये गोली मरवा दे रहे हैं, ख़त्म करा दे रहे हैं। तो जनता ऐसे नहीं ना चलती है, देश ऐसे नहीं चलता है। देश में डेमोक्रेसी चाहिए, आप तानाशाही करना है करो, लेकिन लोगों के ह्यूमन राइट हक पे मत जाओ। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप हिजाब पहनो या ना पहनो, आपका मर्जी तो पहनो, मैं कोई नहीं होता रोकने वाला। लेकिन अगर आपका मन है नहीं पहनो तो मैं ये कोई कहने वाला नहीं होता कि आप पहनो, समझना मेरी बात को। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर आप ईरान के हिजाबी गर्ल मुद्दे पर क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी इस वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड फोरम्स।